guys, welcome back in this video. Now we are discussed about double dishonored of check कि जो चेक डिसऑनर्ड होते हैं, डिसऑनर्ड चेक क्यों होते हैं, क्यों किए बैंक की तरफ से होते हैं, इनमें क्या खामियां होती हैं, क्या खासियत होती हैं, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग डिसऑनर्ड चेक के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिसऑनर्ड चेक का मतलब क्या है, डिसऑनर्ड का मतलब क्या है. डिसऑनर्ड का मतलब है कैंसिल कर देना, खारिज कर देना. यानी कि अगर मैंने तुम्हें कोई मतलब चीज़ दी है, तुम उसे कहो कि मुझे ये पसंद नहीं, मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ, लेकिन बैंक की सूरत में उसे कहा जाता है डिसऑनर्ड. तो आई होप सो आपको डिसऑनर्ड का मतलब समझ आ गया होगा. चलें डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं. Sometimes sometimes there may be a mistake. एक गलती की हो जाती है in written or a check or the amount of deposit in bank account may be less than the amount of check drawn. In this case, the bank will refuse to honor the check on the check and the check is called dishonored check. हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? डिसऑनर्ड चेक के बारे में. डिसऑनर्ड चेक देखें, इसमें उन्होंने हमें डेफिनेशन में बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा दिया. उन्होंने कहा है कि कई दफ़ा हम लोग चेक के ऊपर रकम, हमारे पास मिसाल के तौर पे एक कैश बुक है, हमने उस पर क्या किया, उसमें हम लोगों ने कैश बुक में चेक लिखते वक्त या तो हमसे अमाउंट लिखने में गलती हो गई, यानी कि हमने लिखनी अमाउंट थी 1000, लिख हमने 10,000 दी, या 10,000 लिखनी थी, लिख हमने 1000 दी. या फिर कभी कभी हमें अपने स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, हमारे सिग्नेचर की मिस्टेक हो गई. हम लोग आम रूटीन में जो सिग्नेचर इस्तेमाल करते हैं या हमारे आईडी पे जो सिग्नेचर होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, तो वो कल सिग्नेचर में डिफरेंस हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई तो वो डिसऑनर हो गया. या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब वो चेक में कोई गलती से लाइन ड्रॉ हो गई, तो जिसकी वजह से वो जब चेक लेके हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले चेक को अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें रकम देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है. तो वो क्या है कि जब उन्होंने चेक डिसऑनर्ड हो गया तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, तो जाहिर बात है कि फिर हम लोगों को उस डिसऑनर्ड चेक कहा जाता है. हमें एक न्यू चेक बनाना पड़ता है. अगर हमने किसी क्रेडिटर को दिया है तो फिर दोबारा से ड्रॉ करके देना पड़ता है, यानी कि इस तरह का हो जाता है. तो अब हम लोग समझते हैं चेक रिसीव फ्रॉम डेटर. कई दफ़ा हम लोग अपने जिससे उधार पैसे लेने होते हैं उनसे भी चेक रिसीव करते हैं, तो वो भी डिसऑनर हो जाता है, उनसे भी गलती हो सकती है. तो पहले हम लोग ये समझ पढ़ते हैं कि सपोज ऑन, यानी कि 5 तारीख 5 Jan 2070 we received a check from a debtor Mr. Suhail for 5,000 and is deposit into the bank for collection ऑन द सेम डेट. यानी कि हम लोगों ने उसी दिन हम उसे अपने बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए गए, बट ऑन 10th द चेक इज रिटर्न डिसऑनर्ड. यानी कि 10 तारीख को हमारे पास चेक वापस आ गया, उन्होंने कहा कि ये चेक डिसऑनर्ड हो गया बाय द बैंक एंड इज टर्न वी रिटर्न इट टू मिस्टर सुहेल. हमने फिर दोबारा वो चेक मिस्टर सुहेल को वापस कर दिया कि ये तो डिसऑनर्ड चेक है, हमने इसका क्या करना है. तो हम लोगों ने इसमें उसने क्या समझाने की कोशिश की है, इस छोटी सी एग्जांपल में उन्होंने कहा कि एक चेक हम लोगों ने लिया मिस्टर कहाँ चले गए मिस्टर सुहेल से, जो कि हमारे क्रेडिटर थे, सॉरी डेटर, जो कि हमारे डेटर थे मिस्टर सुहेल. उनसे हमने एक चेक रिसीव किया जो कि 5,000 का था. जब हमने एट द सेम डे हम लोगों ने उसे बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया. बट बैंक में जब तक वो डिपॉजिट नहीं करते, बैंक में जब किसी और से चेक आता है तो 2-3 दिन लग जाते हैं उसमें.
उसकी चेकिंग में, उसकी जांच पड़ताल में कि ये चेक डिसऑनर तो नहीं है, उसकी एक एक चीज़ को अच्छी तरह देखा जाता है ताकि उसमें किसी गलती का कोई चांस ना हो। बट ऑन 10 को क्या हुआ, 10 तारीख को क्या हुआ, चेक इज़ रिटर्न। देखें हमने चेक रिसीव किस दिन किया था, 5 को, लेकिन चेक डिसऑनर किस दिन हुआ, 10 को। तो 5 डे लग गए, 5 दिन लग गए उन्हें चेक को जांच पड़ताल करने में। बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा कि आप ये पैसे कलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, इट रिटर्न बाय द बैंक, यानी कि बैंक ने हमें पैगाम भेजा और वो पैसे, वो चेक वापस दे दिया और कहा ये हम लोग चेक कलेक्शन के लिए नहीं कर सकते। एंड इन टर्न वी रिटर्न इट टू मिस्टर सहेल, हमने मिस्टर सहेल को वापस कर दिया कि भाई ये तो चेक डिसऑनर्ड है, ये तो चेक रिसीव ही नहीं हुआ, ये तो हमें पैसे मिले ही नहीं इससे। तो मिस्टर सहेल ने क्या किया, मिस्टर सहेल फिर से हमारे डेटर बन गए। अब हम लोग देखते हैं कि जर्नल में हम लोग इसकी एंट्री कैसे करते हैं। जर्नल्स में हम लोग इसकी एंट्री ऐसे करते हैं कि 5 तारीख को जब हमारे पास चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सुहेल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने एट द सेम डे वो बैंक को भेज दिया, बैंक फॉर कलेक्शन। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं फिर, बीइंग चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, कितने का, 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट। एंड 10 तारीख को क्या हुआ, मिस्टर सुहेल से जो चेक दिया था वो हो गया डिसऑनर्ड, तो मिस्टर सुहेल को हमने वापस कर दिया। तो मिस्टर सुहेल टू बैंक अकाउंट, इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग द चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, यानी कि हमसे वापस आ गया। अब हम देखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो अब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इन डबल कॉलम कैश बुक एंट्री विल बी, जैसे कि 5 तारीख को हमने क्या किया था, मिस्टर सुहेल से लिया था, तो क्या लिया था, चेक लिया था, एंड द सेम डे हम लोगों ने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया था। तो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था तो वो हमारे पास बैंक हो गया डेबिट। लेकिन 10 तारीख को, जब 10 तारीख को ये अलकॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये अलग अलग एंट्रीज हैं। जब 10 तारीख को कैश डिसऑनर हुआ और हमारे पास चेक वापस आया तो एंट्री क्या होगी, मिस्टर सहेल क्रेडिट टू 5,000, यानी कि मिस्टर सहेल को हमने दोबारा से वो क्रेडिट किया जो कि हमने जमा किया था, वो हमने माइनस कर दिया कि ये पैसे हमें आए थे, हमने बैंक में जमा कर दिए थे अपनी तरफ से, लेकिन बैंक में अभी तक वो उसकी जांच पड़ताल चल रही थी, यानी कि उसकी वो कर रहे थे उसकी इन्वेस्टिगेशन कि ये चेक रिसीवेबल है भी कि नहीं, ये चेक रियल भी है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आई होप सो कि आपका डिसऑनर्ड चेक का भी टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मैंने बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब इंडोर्स चेक हम करते हैं तो वो डिसऑनर्ड होते हैं तो उसकी सूरत में एंट्रीज कैसे होती हैं। थैंक यू सो मच।